ये है गोवा, जिसे कुदरत ने अपने खूबसूरत नजारों से सजाया है। यहाँ हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ की जिंदगी सीधी सादी, शांत और खुशहाल है। यहाँ की सादगी में एक पवित्रता बिखरी हुई थी। यहाँ के माहौल में एक मासूमियत थी, एक अल्हड़ बच्चे जैसी मासूमियत। लेकिन सैकड़ों साल पहले पोर्चुगीजों ने गोवा पर हमला कर दिया। यहाँ की शांति और सुकून को ग्रहण लग गया। ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ दादाजी? कोई बुरा सपना देखा क्या? आज तो मैं आपका सपना सुन के ही रहूंगी। आप अक्सर नींद में बड़बड़ाते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। दादाजी, ऐसा कौन सा सपना देखते रहते हैं आप? बेटी उषा, दरअसल ये सपने सैकड़ों साल पुराने सत्य हैं। ये ऐसी हकीकतें हैं जो हर एक गोमांतकीय के दिल में छुपती हैं। दादाजी, मैं आपकी पोती हूं, मेरे अंदर भी गोमंतकीय खून है। मुझे भी वो सारी बातें बताइए जिन्हें मैं भी अपने दिल में संजो कर रख सकूं। ठीक है बेटी उषा, सुन। लगभग 500 साल पहले समंदर के रास्ते से पोर्चुगीज हमारी भूमि पर उतरे। हजारों मंदिर तोड़े गए। भजन कीर्तन के मीठे सुरों की जगह बेबस लोगों की आहों और चीखों ने ले ली। गोमांतकीय जनता को ईसाई बनाने की साजिश शुरू हुई। पीने के पानी में डबल रोटी डाली जाने लगी। वो पानी पीने वाले ईसाई करार दिए जाते। जो पानी नहीं पीते थे उनके मुंह में जबरन डबल रोटी डाली जाती। और कभी कभी गोमांस ठूंसकर पादरी ये ऐलान कर दिया करते थे कि जनता ईसाई बन गई। इस भूमि पर औरत को देवी समान इज्जत थी। वो जननी कहलाती थी। उसी के जरिए संस्कारों का आदान प्रदान होता था। यहाँ मंदिरों की घंटियों की मधुर गूंज और प्रार्थनाओं के धीर गंभीर स्वर वातावरण में शांति का संदेश फैलाते थे। लेकिन पोर्चुगीजों ने गोवा की जनता पर अत्याचारों का कहर ढाया। हिंदू धार्मिक विधियां जैसे जुर्म बनकर रह गईं।
जहां शांति और सभ्यता पनपती थी, वहां जंगल राज शुरू हुआ। इंसानियत एक कोने में दुबक गई। औरतों को अपमानित किया गया, पवित्र संस्कारों को जूतों तले कुचला गया, हजारों साल पुरानी संस्कृति पर आक्रमण कर उसे तहस नहस किया गया। इंसानी अत्याचारों को देखकर ईश्वर भी हैरान हो गया। चीखें दबा दी गई, आहों का गला घोंट दिया गया। गोवा की मासूमियत पर पोर्चुगीजों का काला साया फैल गया। विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मनसा स्मरामि शुभलग्न सावधान। यहां आकर उन लोगों ने गोवा की जनता पर अनगिनत अत्याचार किए। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, सब कुछ भ्रष्ट कर दिया। ईसाई ने हिंदू पंक्ति में बैठकर भोजन किया। अब आप सब हमारे हो गए, आप सब ईसाई बन गए। धर्म बदलने पर मजबूर करने के लिए धर्म सत्ता और राज सत्ता ने हर तरह की तरकीबें आजमाई। धर्म समीक्षण सभा की आज्ञा का पालन न करने वालों पर जुल्मों का कहर ढाया गया। इस दौरान हजारों लोगों के घर बार लूटे गए। मां बहनों की इज्जत खिलवाड़ बनकर रह गई। जिंदगी के बजाय लोगों ने मौत को अपनाया। मरने के बाद अग्नि संस्कार करने पर भी पाबंदी थी। तराफा या कश्ती को ही चिता का रूप दिया जाता था। ऐसी चिता को जलाकर उसे पानी में धकेलकर लोग छिप जाते थे। लेकिन जब ऐसे लोग पकड़े जाते तो उन्हें बेरहमी से कड़ी सजाएं दी जाती थीं। पोर्चुगीजों के अत्याचारों से लोग तंग आ चुके थे। इस भूमि पर इंतकाम की आग दहकने लगी थी। फादर, अंबेड़ी, असोड़ा, वेड़ी, वरोड़ा और कुंकड़ी गांव के लोगों की हिम्मत तो देखो। पिछले कई दिनों से सरकार को लगन तक नहीं दिया। पूरे इलाके पर अपना ही हुक्म चलाते हैं, जैसे इन्हीं का राज हो। फादर, इनको सबक सिखाना जरूरी है। कल सिपाहियों के आते ही हम सबको ईसाई बनाएंगे और इसकी शुरुआत हम कोंकड़ीम से करेंगे। आइए आइए आइए, कुंकड़ी गांव में आपका स्वागत है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। कैसे आना हुआ इस छोटे से गांव में? किधर कह रहे दुश्मन तुम किधर का मसा? ए मुखिया, कल गांव के